हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। समस्त सिख प्रवासियों को हम यह जानकारी दे दें कि पश्चिमी दिल्ली के अशोकनगर में स्थित श्री सत्यनारायण भावलपुर बिरादरी मंदिर में लगातार 7 दिन श्री राम कथा का आयोजन हुआ। लगातार 7 दिन श्री राम कथा का वाचन ब्रह्मा विदुषी मानस कोकिला डॉक्टर निर्मल तीर्थ जी ने किया। आपको बता दें, लगातार 7 दिन श्री राम कथा का आयोजन भावलपुर बिरादरी समाज के लोग प्रत्येक वर्ष वार्षिक उत्सव के आयोजन के दौरान आयोजन रखा जाता है। प्रतीक्षा 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 ये आए थे सबसे पहले। प्रतीक्षा की 2-2.5 घंटा तक, है ना। पर अभी शबरी ने इतनी तो नहीं की ना। शबरी ने तो 13 वर्ष की थी प्रतीक्षा, और राम जी सबसे पहले उनके द्वार पर आए। आपकी भी प्रतीक्षा खाली नहीं करेगी। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय तत्व के ब्रह्मनिष्ठ हृदयासन पर विराजमान सद्गुरु जी महाराज, परम स्नेही परम आदरणीय सत्यनारायण मंदिर की कार्यकारिणी सभा, परम स्नेही परम आदरणीय उपस्थित वरिष्ठ जन, आज के जितने भी मुख्य अतिथि हैं, प्रभु श्री राम की अनुकंपा से 8 दिवसीय राम कथा का ये ज्ञान यज्ञ आज संपन्नता की तरफ है। आप सबका प्यार, आप सबका सहयोग और हमारे सीताराम जी प्रमोद एंड प्रमोद आदरणीय पंडित जी की टोली, सबने बहुत अच्छा साथ दिया। हमारी अपनी सभा, हमारा अपना मंदिर, कोटि कोटि से बधाई आपको इस ज्ञान यज्ञ की संपन्न होने की। निर्विघ्न संपन्न हुआ। शरीर ठीक नहीं था, शरीर ठीक नहीं था, किंतु हम बिल्कुल ठीक थे। निर्विघ्न समाप्त हुआ। स्वस्थ खराब होने के बाद भी ये राम जी की अति की कृपा है, अति की कृपा है। अधिक समय नहीं है, समय पहले ही बहुत हो गया औपचारिकताओं में, और ये आवश्यक भी है, क्योंकि धनात धर्मा, बोले धन किसके लिए होना चाहिए? बोले धनात धर्मा, धन धर्म के लिए होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था कि धन तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन धन के साथ जिसने प्रसन्नता कमाई है, पूजा कमाई है, प्रतिष्ठा कमाई है, असली धन उसी के पास है। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। धनात धर्मा, धन किसके लिए होना चाहिए? धर्म के लिए। और धर्म क्यों होना चाहिए? लिखा है धनात धर्मा तथा सुखम। रामचरित मानस में लिखा है, सुख चाहत मूढ़ न धर्म रता। सुख तो चाहते हैं किंतु धर्म नहीं करते। इसलिए धनात धर्मा, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति क्या है धन की? धर्म। जो धर्म के लिए धन को खर्च करे,
पूजा प्राप्त करे, प्रतिष्ठा प्राप्त करे, स्वयं भी प्रसन्नता प्राप्त करे और दूसरों को भी प्रसन्नता दे। जब मैं राम कथा की बात करती हूँ तो राम कथा क्या है? एक हीरो, एक विलेन। श्री राम, उधर रावण। कितना अंतर है दोनों में? कितना अंतर है? जहां तक राम कथा की बात है वो तो 2 पंक्तियों में ही समाप्त हो जाती। एक राम, एक रावन्ना, एक खत्री, एक बामन्ना। वाणी बाकी सिया चुराई और बातें बाकी भई लड़ाई। इतनी बात को बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। कितनी सी कथा है? एक राम है, एक रावण। इतनी सी तो कथा, किंतु इतनी विशाल कथा 9,999 चौपाई। आप मुझे एक चौपाई दे दें मानस में से, सुनी रहे हैं आप 40 साल से निरंतर। एक पंक्ति आप मुझे रामचरित मानस में से उठाकर दे दे, कोई भी जो आपका मन करे। हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा लेकिन वो पंक्ति समाप्त नहीं होगी। गुरुदेव की कृपा से इतना है मेरे पास। कहाँ है? खोपड़ी, खोई पड़ी, खोज खोज के निकालना है। एक पंक्ति दे दीजिए, एक पंक्ति ही मत, आधी पंक्ति दे दीजिए, हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन वो पंक्ति समाप्त नहीं होगी। वैसे है एक राम, एक रावण। बताया ना, कौन राम, कौन रावण, कैसा चरित्र है? कथा, कथा आप सुनते रहते, सूत्र निकालो। भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में जन्म लेते। रावण का जन्म किस कुल में हुआ? रावण कौन है? ब्रह्म हत्या के लिए अश्वमेध यज्ञ किया है भगवान श्री राम ने कि ब्राह्मण की हत्या की हमने, सारे ब्राह्मण ही तो थे ना। रावण ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, भगवान श्री राम क्षत्रिय के घर में पैदा हुए हैं। यद्यपि राम जी का कुल भी रघुवंशियों का कुल है, रघुकुल में पैदा हुए हैं, लेकिन उससे भी ऊंचा कुल है, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाती। ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त्य हैं, पुलस्त्य के पुत्र विशर्वा हैं और विशर्वा के पुत्र हैं रावण। लंका सोने की है, किसकी है? रावण की। चुराई है उसने, रावण की नहीं है। जबरदस्ती कब्जा किया है रावण ने, डकैती डाली है, डकैती डाली है कुबेर के घराने पर, छीनी है छल से कपट से, उसकी अपनी नहीं है। रावण ने लंका छीनी है, उसकी अपनी नहीं है। इस बीच में मैं एक बात और कहा करती हूं, द्वारिका किसकी है? अगर ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो लंका भी सोने की है और द्वारिका भी सोने की है, लेकिन द्वारिका में कौन है? द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर। और लंका में कौन है? प्रभु ने द्वारका का निर्माण स्वयं करवाया है विश्वकर्मा से, और रावण ने लंका छीनी है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, सोना इकट्ठा करना भी कोई बुरी बात नहीं, स्वर्ण की अपेक्षा रखना ये भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जब भी बनाओ सोने की नगरी तो द्वारिका बनाओ, लंका मत बना देना। द्वारिका बनाओ जिसमें श्री कृष्ण का निवास हो। तुम्हारी सोने की बनाई हुई लंका में कहीं रावण ना बैठ जाए, रावण ना बैठ जाए। इसलिए जब भी बनाओ सोने की
नगरी बसाना या स्वर्ण इकट्ठा करना या धन इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं, किंतु धन इकट्ठा करके, स्वर्ण इकट्ठा करके रावण बन जाना ये बुरी बात है। जब तुम पूजा एकत्रित करते हो धन के द्वारा, प्रतिष्ठा करते हो, प्रसन्नता प्राप्त करते हो, तभी प्रसन्नता प्राप्त होगी। कुछ लोग खुद खाकर प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग खिलाकर प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग बांटकर प्रसन्न होते हैं, कुछ लोग संग्रह करके प्रसन्न होते हैं। उनमें पूजा किसकी होती है, प्रतिष्ठा किसकी होती है, प्रसन्नता किसको मिलती है। इसलिए यहाँ देखो, द्वारिका भगवान ने स्वयं बनाई है, उसमें कृष्ण विराजमान है, सोने की तो वो भी है, लेकिन अनासक्त जीवन है। रावण ने लंका पे डकैती डाली है, छीनी है, सोने की लंका का मालिक है, किंतु फिर भी नींद नहीं आती, फिर भी जीवन में उथल पुथल है। ये भी छीन लूं, ये भी छीन लूं, ये भी छीन लूं, ये भी छीन लूं, ये भी, सुरा हो, सुंदरी हो, धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो, पद हो, सब कुछ छीनना चाहता है, सबसे ऊपर होना चाहता है। अहंकार, आट्योपजन्मानस्मि पुण्योऽसि सदृशो मया यच्चे दास्यामि मोदिष्ये इति अज्ञान विभूता। अहंकार है, मेरे जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं है, यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, प्रसन्नता को प्राप्त होऊंगा, इति अज्ञान विमोहिता, ऐसा अज्ञान के कारण बोलता है। लेकिन जो प्रभु से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके जीवन में अहंकार नहीं आता, अहंकार नहीं आता। सरिता जल दल निधि मऊ जाई और यद्यपि ताहे कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिना बुलाए और धर्मशील पर चलई पराए। जो तुम देते हो वो तुम्हारा अपना है, जो तुम अपने लिए रखते हो वो तुम्हारा अपना नहीं है। ओम स्वाहा। इसलिए कुछ एफडी कराया करो, कुछ फिक्स डिपॉजिट कराया करो, और वो यहाँ हो, यहाँ के बैंक बैलेंस यहाँ कराया करो, जो तुम्हारे अगले जीवन में काम आएगा। तो मैं आपको बताने जा रही थी, बाकी तो बहुत सारी, कि रावण और राम, राम कथा है, एक रावण है, एक राम जी है। कुल में भी रावण बड़ा, धन में भी रावण बड़ा। अब अयोध्या में क्या है, सोना है क्या? नहीं ना। रावण की सोने की लंका अवधपुरी में धूल, रावण की सोने की लंका अवधपुरी में धूल। सोने में कांटा उपजाए और सोने में कांटा उपजाए, धूल में उपजा धूल। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण। अभी जो हम सुना रहे थे ना राम और रावण की, वही आप उसमें दे दीजिए। क्या कुछ शिष्टाचार बरतना चाहिए समस्त क्षेत्रवासियों को? बिल्कुल बिल्कुल शिष्टाचार, राम जैसा संयम, राम जैसी तितिक्षा, राम जैसी मर्यादा आपके जीवन में होगी तो कोई भी कथित रावण आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैम, जैसे कि आपने समस्त क्षेत्रवासियों को पूरे 7 दिन कथा वाचन के माध्यम से इतने अभिन्न ज्ञान की यहाँ पे स्तुति करवाई, मैम उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? लगातार 7 दिन इतना अच्छा आयोजन रहा, 45 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी यहाँ उत्साह में कमी नहीं। ये जो 45 डिग्री टेम्परेचर में भी लोग इतना प्रेम से मुझे सुन रहे हैं, इनका प्रेम, इनका स्नेह, इनका सम्मान है मेरे प्रति, क्योंकि मैं पिछले 40 साल से यहाँ लगातार आ रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। श्री राम कथा वाचन के समापन कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पश्चिमी दिल्ली तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जर्नैल सिंह जी और तिलकनगर वार्ड नंबर 101 के निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। साथ ही ब्रह्म विदुषी
मानस कोकिला डॉक्टर निर्मल तीर्थ जी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिर में अभी तो मैं फोन कर रहा हूँ। एक हफ्ते से लगातार श्री राम कथा वाचन के समापन के कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उपस्थित सभी अतिथिगणों का सम्मान किया गया। इसी उपलक्ष्य में पश्चिमी दिल्ली तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री जर्नैल सिंह जी और तिलक नगर वार्ड नंबर 101 से निगम पार्षद श्री अशोक मानू जी का सम्मान किया गया। समस्त भावलपुर मंदिर सभा के सदस्यगणों एवं क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र निगम पार्षद एवं विधायक जी का सम्मान किया। मैं जैसा कह रहा था कि महामंत्री और प्रधान इन दोनों का मेल ऐसा होना चाहिए जैसे दूध में शक्कर मिल जाए। अगर दूध में शक्कर हो तो ठीक है, अगर उनमें खटास हो गए तो दूध फट जाता है। तो हमारे दोनों तरफ जो है ऐसे ही प्रधान और ऐसे ही शक्ति मिले कि जो दूध में शक्कर मिल के चलते हैं, और दूध में शक्कर जब मिल जाता है तो दोनों को कोई अलग नहीं करता। महाराज से उनके चरणों में कोटि बहावलपुर मंदिर सभा के सदस्यगणों ने अतिथिगणों के सम्मान के उपरांत बहावलपुर मंदिर सभा से जुड़े सभी पंडितों का सम्मान किया। आपको याद दिला दें, पिछले कई वर्षों से सभी पंडित जी बहावलपुर मंदिर सभा से जुड़कर मंदिर की सेवा एवं धार्मिक अनुष्ठानों में अपना अहम योगदान देते आ रहे हैं, जिसके चलते सभी बहावलपुर मंदिर सभा से जुड़े पंडितों का सम्मान किया गया। समस्त मंदिर सभा से जुड़े सदस्यों के हाथों से सम्मान कराया गया। मान सम्मान की इस प्रक्रिया की शुरुआत बहावलपुर मंदिर सभा से जुड़े सभी पंडितों के सम्मान के बाद की गई। प्रतीक्षा प्रतीक्षा प्रतीक्षा। सर नमस्कार। सर लगातार 7 दिनों से कथा वाचन होती रही और 71 वर्ष, जैसे कि लगातार 71 वर्षों से वार्षिक उत्सव मनाते आ रहे हैं भावलपुर समाज के लोग, क्या कुछ कहें? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ श्री सत्यनारायण मंदिर बहावलपुर बिरादरी अशोकनगर की सारी सभा को और सारी संगतों को। लगभग लगातार 71 वर्षों से इस मंदिर में श्री राम कथा का ये महायज्ञ हो रहा है और सारी कमेटी बधाई की पात्र है। 71 साल इस मंदिर को बने भी हो गए हैं। तो 71 साल पहले जो एक छोटे से स्थान से शुरुआत हुई थी, आज बहुत ही भव्य और शानदार बन गया। तो जितने भी लोग इस सेवा में इतने 7 दशकों में लगभग कार्यरत रहे, उन सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। ये खुशनसीबी है कि उन लोगों की खुशनसीबी है जिनको इस सेवा करने का मौका मिला। और अभी मौजूदा कमेटी बहुत अच्छे तरीके से उस रिवायत को आगे बढ़ा रही है। तो एक बार मैं फिर से अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से सारी कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। मनोज जी, क्या कुछ कहेंगे? 71 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य आयोजन श्री राम कथा का 1 हफ्ते तक चलती रही और आज समापन है। मैं तो हमेशा इस मंदिर में मेरा एक ऐसा लगाव सा हो गया कि आजकल तो महीने में मेरे 10-10 दिन यहाँ इस मंदिर में आते हैं। एक प्रभु शक्ति पता नहीं खिंची हुई चली यहाँ आ रहे हैं हम लगातार, और जिस हिसाब से ये सप्ताह मनाया जा रहा है, हमेशा मनाया जाता है। तो पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रभु राम से भी कहूँगा, प्रभु राम इनको शक्ति दे और इसी तरह इसे धार्मिक प्रोग्राम कराते हैं।